जय हिंद एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सीडीएस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, एफकैट के रिजल्ट आ चुके हैं। आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ है ऑल इंडिया रैंक 31 और 33 सीडीएस ओटीए की। इन दोनों ने, अगर मैं प्राची की बात करूँ, प्राची ने आर्मी के एसएसबी 2 बार क्लियर करे हैं, एफकैट का एसएसबी 1 बार क्लियर करा है। अगर मैं नंदिनी की बात करूँ, नंदिनी हैज़ क्लियर एफकैट यानी एफएसबी 2 बार क्लियर करा है और आर्मी एसएसबी भी क्लियर करा है, यानी कि बोथ ऑफ देम हैव बीन रिकमेंडेड थ्राइस। काफ़ी एक्सपीरियंस है इन दोनों को एंड दे आर पार्ट ऑफ माई साफदा टीम ऑल्सो। तो काफ़ी सारे सवाल हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। ज़्यादातर उन सवालों का जवाब मैं देता हूँ, बट टुडे आई वांट जो ये रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं ये आपको आंसर करेंगे, बिकॉज दे आर मच मोर एसोसिएटेड विद योर जर्नी, बिकॉज आप खुद भी अभी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है, हैव यू क्लियर द सीडीएस इन एफकैट 2 2022 एंड व्हेन आर द डेट्स कमिंग आउट? बेसिकली एग्जाम जो खत्म हुआ है, एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए, इनकी डेट्स कब एक्सपेक्टेड है? सर अगर हम बिकॉज बोथ ऑफ अस आर गर्ल्स, तो अगर ओटी की डेट्स आप लोग सोच रहे हो तो ओटी की डेट्स तो बहुत ज़्यादा लेट आती हैं, बट द कंसर्न हियर इज नॉट ओटीए। आपने ये भी ध्यान रखना है कि यू हैव आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स, और आईएनए की डेट्स आ जाती हैं आपकी विद इन 45 डेज आ जाती हैं, विच मीन्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट दी एसएसबी डेट्स इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज, नॉट मोर देन दैट। तो जैसे अभी ये डेट्स आ गए, अब डेट्स आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 15 दिसंबर को डेट्स आ रही हैं, 10 दिसंबर को डेट आ रही है, तब ये जब स्पेस कम होती है तब ये कोचिंग सेंटर्स को ढूंढना स्टार्ट करते हैं या मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। यू बोथ हैव बीन रिकमेंडेड थ्राइस। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट कि आपको जब डेट आ जाए तब तैयारी करनी चाहिए कि पहले करनी चाहिए? सर प्रिपरेशन के लिए तो आई डोंट थिंक डेट्स का वेट भी करना चाहिए। लाइक जिस दिन तुम्हारा रिटन क्लियर हो गया है, यू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड ऑब्वियसली मेंटरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2-3 महीने का गैप अगर हो इन योर एसएसबी की डेट्स में, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड स्टार्ट टेकिंग योर मेंटरशिप फ्रॉम योर सीनियर्स और एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। Obviously this is very important। आपको वेट नहीं करना है कि एकदम सर पे कोई आके खड़ा हो गया एंड देन यू आर गोइंग कि अब तो एसएसबी आ गया, अब कोचिंग लेनी है। नो, एसएसबी इज अ 5-day प्रोसेस। अगर आपको लग रहा है 15 दिन में आप उसको मास्टर कर लोगे, वो नहीं हो सकता है। जब आप कोचिंग जाते हो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें यू लर्न अबाउट द प्रोसेस, अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। तो उसको इम्प्लीमेंट कब करोगे? जब एकदम 10 दिन में ही कोचिंग फटाफट एसएसबी, तो जो चीज़ें सीखी वो कभी अप्लाई तो हो ही नहीं पाएंगी। तो फॉर एग्जांपल से जैसे हमारा 35 डेज का प्रोग्राम है या किसी भी सेंटर का या मेंटरशिप का 15 दिन का प्रोग्राम है, 20 दिन है, 25 दिन है। सो व्हाट डू यू थिंक, मेंटरशिप लेने के बाद एक कैंडिडेट को कितना टाइम लगता है उस पर काम करने के लिए? सर अकॉर्डिंग टू मी मिनिमम आपको 45 डेज टू 60 डेज का ब्रेक गैप तो लेना ही लेना चाहिए बिटवीन योर कोचिंग टू योर एसएसबी। जब आप कोचिंग में जाते हो आपको हर साइड से, स्पेशली व्हेन वी आर हियर, हम हर साइड से पुश कर रहे हैं। हम आपकी साइक से लेकर कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, जीटीओ, ग्रुप डिस्कशंस, कंटेंट डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इतनी सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। 35 दिनों में आप सब पर एक साथ वर्क नहीं कर सकते हो। तो जब आप वो ब्रेक लेते हो 45 डेज का, 60 डेज का, इट विल हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर लाइफ, और वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप को बेटर करोगे। सर ये फिर वही वाली बात हो गई, सीख तो बहुत कुछ लिया लेकिन प्रैक्टिस करी नहीं है। वहाँ पर जाके फिर होगा कि यार कोचिंग में तो अभी सीख के आया हूँ, वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। तो यस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये गैप बहुत ज़रूरी है। इस गैप में यू विल एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि मैंने वहाँ जो सीखा था वो मैं कितना इम्प्लीमेंट कर पाया और मेरी कितनी परफॉर्मेंस पहले से बढ़ गई है। तो ये टाइम अगर होगा तो बेनिफिशियल रहेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इसने बोला है, एनालाइज। आई कंटिन्यूसली यूज द वर्ड सॉलिडिटी, इंट्रोस्पेक्शन। आप तो यू बीन द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, आप देख ही रहे हो। तो इसके अंदर जैसे कैंडिडेट्स आते हैं उनको सवालों का जवाब ढूंढने में टाइम लगता है, सवाल का जवाब आ भी जाता है फिर वो कितना बढ़िया है उसमें टाइम लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 35 डेज प्रोग्राम, या फिर आप खुद भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के बाद कितना टाइम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोस्पेक्शन, सॉलिडिटी पे देना पड़ेगा? आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस। आप अपने आप 23, 24, 20, 18, 19 साल के हो, तुम 18 साल में अपने आप को नहीं समझ पाए एंड यू थिंक कि आप 21 दिन की, 22 दिन की या 35 दिन की कोचिंग लोगे और सब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। दिस इज नो मैजिक। आप you will take time to understand yourself, to understand things happening around you, keeping you in the center of it. तो वही है, अगेन आपको एसएसबी कोचिंग और एसएसबी आपका जो मेन है उससे बीच में एक गुड टाइम फ्रेम देना पड़ेगा अपने आप को, टू योरसेल्फ। सो अगेन, सो फॉर एग्जांपल आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं अब तक,
और आपकी से नोटिफिकेशन आती है दिसंबर के मिड के अंदर और आपका एसएसबी पड़ता है जैन फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में। मैं आईएफ और आईएनए की बात कर रहा हूँ, तो आप 15-20 दिन के लिए सोचोगे। फॉर मी यू कैन नॉट गेट ट्रेन्ड इन 10 days और 12 days, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर ग्रेजुएट एंट्रीज की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएट एंट्रीज के अंदर स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड इन दी एसएसबी आर फार हायर, बोथ ऑफ देम हैव बीन 3 times recommended। स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड आ रहा है और वो ऐसा नहीं है कि आप उसे 10 दिन में कर लोगे, 12 दिन में कर लोगे। इन दोनों ने आपने खुद कितना टाइम लगाया होगा अपनी तैयारी में? सर मुझे तो ऐसा लगता है इट नेवर स्टॉप्स। Right. आई स्टार्टेड इन 2019, आज भी व्हेन आई एम गोइंग थ्रू द प्रोसेस लगता है ये तो कभी किया ही नहीं है, दिस इज समथिंग, ये टॉपिक मुझे पता ही नहीं था आज तक। इट नेवर एक्चुअली स्टॉप्स। सो आप उसको जितना जल्दी शुरू कर दो इट विल बी बेटर फॉर यू। आप जितना धीरे धीरे कि चलो लास्ट अटेम्प्ट में सोचेंगे कोचिंग वगैरह लेने की, इट्स अ लॉस फॉर यू। सर इट्स एवरीडे लर्निंग। लाइक हर दिन हमें लगेगा कुछ नया सीखा। लाइक आज भी जब व्हेन यू वर गिविंग लेक्चर्स तो मैंने कुछ पॉइंट्स थे, मैंने वो अपने दिमाग में नोट डाउन कर लिया है। लाइक और मैं उसी से सीखूंगी। अब तो एक बार रिकमेंडेशन होगी, उसके बाद भी जर्नी खत्म नहीं हुई है, लर्निंग्स डेली रहेंगी। एंड तो स्टार्ट अभी से कर दो, डोंट वेट कि डेट्स आएंगी तब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तब अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। अपने ऊपर काम अभी से करना पड़ेगा, आज से ही करना पड़ेगा। तो ये नहीं, आज से ही करना पड़ेगा। एंड इन दिस वे वी वुड डेफिनेटली, मतलब आई वुड रिकमेंड यू, रेस्ट इज अप टू यू। 24th November इज अ न्यू बैच ऑफ एसएसबी स्टार्टिंग विच विल एंड ऑन 28th December, और इसके बीच में आपकी डेट्स आएंगी। फिर आप बोलोगे सर कोई छोटा कोर्स बता दो, बट अगर आप 24th को ज्वाइन कर लेंगे तो योर कोर्स विल गेट एंडेड। आप सॉलिडली के इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, यू विल बी, आपके आने वाले एसएसबी के लिए आप अच्छे तरीके से सॉर्टेड तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। और जाने से पहले एक और चीज़ जो मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है, तो मैं तो बहुत बार बताता ही रहता हूँ। मैंने ऑनलाइन भी बहुत पढ़ा है अनअकैडमी के ऊपर, और ऑफलाइन अब मेरा 4th बैच चल रहा है, 5th बैच 24th November वाला होगा, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम। व्हाट डू यू थिंक, मतलब यू बीन पार्ट ऑफ द 2 बैचेस, यू आर सीइंग द करंट बैच, व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस यू फाइंड? तू तो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में भी रही है, तो व्हाट्स द डिफरेंस? तो आई हैव अटेंडेड बोथ द थिंग्स। मैंने ऑफलाइन भी किया है, ऑनलाइन भी किया है। और स्पेसिफिकली अबाउट एसएसबी अगर हम बात करते हैं, तो एसएसबी में आपको खुद जाके, एसएसबी अगर ऑनलाइन नहीं होना होता तो वो ऑनलाइन प्रोसेस क्यों नहीं है? व्हाई आर दे कॉलिंग यू टू बैंगलोर, टू गुवाहाटी, टू गांधीनगर फॉर द प्रोसेस? कोविड टाइम दे वर कॉलिंग अस, Exactly. ऑनलाइन एसएसबी नहीं हुए कहीं। तो ऑफलाइन में नॉट डिग्रेडिंग ऑनलाइन ऑल टुगेदर, बट ऑफलाइन विल हेल्प यू टू सी द प्रोसेस योरसेल्फ, Correct. टू बी इन द प्रोसेस योरसेल्फ। आप खुद उसमें बनोगे। और सबसे बड़ी बात, कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यू विल गेट पर्सनल अटेंशन फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द एनालिसिस, फ्रॉम द आईओ, एवरीबडी। तो इन दिस केस ऑफलाइन एसएसबी कोचिंग विल हेल्प। सो अगेन, जैसे मैं ऑफलाइन की बात करूँ, मैंने ऑनलाइन से भी काफ़ी रिकमेंडेशंस आए हैं, और अब मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ। ऑफलाइन में विच आई फील इज दैट कि मेरे सामने बच्चा गलती करता है तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। द रिकमेंडेशन टाइम मेरे स्टूडेंट्स का बढ़ गया है। स्क्रीनिंग रेट इज नाउ 90 to 95%। रिकमेंडेशन 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में हो रहे हैं, बिकॉज मैं बहुत जल्दी, क्योंकि सिंस मेरे 35 दिन मेरे सामने रहते हैं, 30 से 35 दिन रहते हैं, तो उनके अंदर जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको करेक्ट करना, उनकी लैंग्वेज को करेक्ट करना, उनके थॉट को करेक्ट करना, स्ट्रीमलाइन करना, ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, टीम के लिए बहुत आसान हो गया है। पर जब मैं ऑनलाइन कर रहा था तो ऑनलाइन में आई वाज अ लॉट डिपेंडेंट अपॉन यू। कोविड के टाइम्स में तो हमारे पास चॉइस भी वही थी। तो टुडे व्हेन आई टीच ऑफलाइन, ऑफलाइन में मेरे पास बहुत सारी एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू ऑनलाइन। अगर आप मेरे ऑनलाइन पुराने लेक्चर्स देख रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड, बट इफ यू कम ऑफलाइन आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगी, नॉलेज, नोट्स, attention, and most importantly your growth would be 2x or 3x. एंड अगेन इंटरेक्शन, Yes. जो कि वहाँ मिसिंग है, वो तो yes. वो आपको यहाँ पर मिलेगी। एक फील आएगा वो 5 दिन वाले एसएसबी का, when you will be with the group। यहाँ पर अब तो हॉस्टल लेना पड़ेगा, तो हॉस्टल के साथ रहोगे, वो Yes. फील आएगी, तो तुम्हारी जो सोशल अडेप्टिबिलिटी और उभर के आएगी यहाँ पर। एंड ऑब्वियसली दिस विल हेल्प यू इन योर मेन एसएसबी। सो अगेन, जैसे कि हमने कल पीपीटीटी का टेस्ट करा था, उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस करे, तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर अब जब हम शुरू में करें, बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं, पता लगता है भैया ये एसएसबी है, ये प्रोसेस हो रहा है, हमारी कमियां, तो सामने शीशा हो जाता है और आपको पता है अब इम्प्रूवमेंट करनी है। सिमिलरली गोज फॉर द पीपीटीटी, थॉट प्रोसेस को इग्नाइट कराता है, पता लग जाता है भैया कि हमारी असली औकात कितनी है, और जब वो होता है ट्रिगर होने लगता है और फिर आप चीज़ें करने लगते हो। जैसे कि मैम यहाँ पर कह रही है कि हॉस्टल के अंदर वंस द स्टूडेंट गोज बैक टू द हॉस्टल, वहाँ पर भी कंटिन्यूस डिबेट चल रहे हैं या डिस्कशन चल रहे हैं, नॉट डिबेट, डिस्कशन चल रहे हैं, जीडी चल रहे हैं, लेक्चरेट चल रहे हैं।
सो इफ यू आर टेकिंग दी हॉस्टल, अदरवाइज अगर आप खुद भी रह रहे हो तो क्लासेस के अंदर ही सुबह से लेके शाम तक, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5-5:30 बजे तक आपका खूब इंटरेक्शन हो रहा है. तो दैट इज द मेजर डिफरेंस व्हिच इज फाइन एज पर मी. सर अभी हमने एसएसबी के बारे में तो बात करी, व्हाट डू यू थिंक ऑफलाइन सीडीएस कोचिंग किस तरीके से बच्चों को हेल्प करेगी? यार ऑफलाइन सीडीएस के अंदर जैसे जब हम ऑनलाइन सीडीएस पढ़ाते हैं तो आई एम डिपेंडेंट अपॉन द किड. जो बच्चा है वो खुद उस पर डिपेंडेंट हूँ कि मैंने उसे बताया और वो पढ़ेगा. ऑफलाइन में आई थिंक मेजर इम्पैक्ट ये होता है कि हम उसके सर पे खड़े रहते हैं, उसके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उसके टेस्ट हो रहे हैं, वो कितना पढ़ रहा है, उसकी कितनी टेस्टिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं. ऑनलाइन में आई एम डिपेंडेंट. ऑनलाइन डेफिनेटली मेनी पीपल क्लियर द एग्जामिनेशन, बट वो सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट है हम स्टूडेंट की. यहाँ पर हम डंडा लेके उसके सर पे खड़े रहेंगे कि ये करना है करना है एंड करना है. ऑफलाइन में रिव्यू आप बहुत अच्छे से दे पाओगे. यस 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 पर्सनल अटेंशन होगी हर किसी के ऊपर. यस. ये सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपको अटेंशन मिलेगी और आपको पकड़ा जा सकता है, आप पे टेस्ट करवाए जाएंगे और आपकी डेली एनालिसिस हो रहा है, देन यू कैन सी योर ग्रोथ. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो. और हमारा 15 नवंबर को सीडीएस का रिटन बैच भी स्टार्ट हो रहा है. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट. उसके रजिस्ट्रेशन भी लाइव है. दोनों ही बैचेस की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फोन नंबर्स मिल जाएंगे. काइंडली कॉल दीज नंबर्स. एंड अगर आपका कोई डाउट है या तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. एनीथिंग फ्रॉम यू बोथ, एनी लास्ट थिंग? दैट्स इट. चूज योर कोचिंग, और आपको जो भी लेना है बहुत वाइजली चूज करो. कब लेना है सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू हैव लर्न. एंड दिस इज द राइट टाइम. बिल्कुल सही कह रही है ये. दिस इज द राइट टाइम. स्पेसिफिकली मैं आपके रिटर्न और जब एसएसबी की बात कर रहा हूँ. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं पोस्ट में. थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद.